एक बार की बात है, एक गांव हुआ करता था। उस गांव के लोग बहुत परेशान रहा करते थे क्योंकि उस गांव में एक चुड़ैल रहा करती थी। वह चुड़ैल गांव के लोगों को बहुत ही परेशान किया करती थी और वह चुड़ैल हर रात लोगों के घरों में जाकर लोगों को घर से उठा लिया करती थी। उस गांव के लोगों को उस गांव में रहने में बहुत परेशानी हुआ करती थी। फिर एक दिन उस गांव में एक तांत्रिक आया और उस तांत्रिक ने वहां घर बनाकर रहने लगा। और उस तांत्रिक को उस गांव के चुड़ैल के बारे में कुछ खबर नहीं थी। एक रात वह तांत्रिक घर पर सो रहा था, तभी थोड़ी ही देर बाद उसे पायल की आवाज़ आने लगी। तभी वह तांत्रिक चमक कर उठ जाता है और इधर-उधर देखने लगता है और उसे समझ नहीं आता है कि वह किस चीज़ की आवाज़ थी, पर वह उसे ना ध्यान देते हुए फिर से सो जाता है। फिर सुबह अगले दिन उस तांत्रिक के घर के पास एक घर पर कुछ लोग रो रहे होते हैं, तो वह तांत्रिक उनके पास जाकर पूछने लगता है। आप सभी किस कारण से उदास हैं और क्यों रो रहे हैं? तब एक महिला ने उस तांत्रिक को बताया कि दरअसल इनके बच्चे को एक चुड़ैल ने घर से उठा लिया है। तभी तांत्रिक ने कहा। अरे यह कैसे? फिर उसे महिला ने बताया कि एक चुड़ैल इस गांव पर कई सालों से है और उस चुड़ैल ने इस गांव के लोगों को परेशान कर रही है। वह चुड़ैल हर रात घरों में आकर किसी भी एक व्यक्ति को उठा लिया करती है। इस गांव के कई लोग अभी भी लापता हैं। इस सारे बातों को तांत्रिक सुनकर सोचने लगता है कि यह बहुत ही गंभीर समस्या है। तभी उस तांत्रिक को याद आया कि कल रात आवाज आई थी, वो उसी चुड़ैल की थी। तांत्रिक ने उन लोगों से कहा कि आज शाम तक मैं इस समस्या का समाधान निकालता हूँ। फिर उस तांत्रिक ने एक मंत्र वाली लाल सिंदूर बनाई। फिर थोड़ी ही देर में शाम हुई। फिर उस तांत्रिक ने उस गांव के लोगों को बताया कि सब गांव वाले अपने घरों के सामने दीवारों पर वो चुड़ैल कल आना इस शब्द को लिख लेना। और उस तांत्रिक ने एक मंत्र वाली लाल रंग की सिंदूर दे दी और कहा कि सब कोई इसी सिंदूर से ही अपने घरों के दीवारों पर लिखें और तांत्रिक ने बताया कि इस मंत्र वाली शब्द से वह चुड़ैल घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। फिर यह बात पूरे गांव पर तेजी से फैल गई। फिर पूरे गांव के लोगों ने अपने घरों के सामने दीवारों पर जैसा तांत्रिक ने कहा था वैसा ही उन्होंने लिखा। फिर थोड़ी ही देर में रात हो गई। रात होने के बाद वह चुड़ैल आ गई। फिर उसने एक घर के अंदर जाने की कोशिश की, मगर वह चुड़ैल अंदर नहीं जा सकी क्योंकि उस घर के सामने दीवार पर वही शब्द लिखे हुए थे और वह समझ नहीं सकी कि यह क्या हो रहा है। वह चुड़ैल फिर से दूसरे घर में जाने की कोशिश किया, मगर वह नहीं जा सकी। फिर वह चुड़ैल चिल्लाते हुए वहां से चली गई। फिर अगली सुबह हुई। फिर सभी गांव वाले एक दूसरे से बातें करने लगते हैं कि तभी ही एक आदमी आकर बताता है। अरे सुनो, पता चला है कि कल रात गांव से एक भी व्यक्ति गायब नहीं हुआ है। यह सुनकर सभी गांव वाले बहुत ही खुश हो जाते हैं और वह सब तांत्रिक के पास जाकर उनका धन्यवाद करते हैं। और एक आदमी कहता है कि आपने हमें इस चुड़ैल से बचाया है, इसके लिए आपका बहुत ही धन्यवाद है। मगर उस तांत्रिक ने कहा कि अभी वह चुड़ैल इस गांव से नहीं गई है, वह फिर से वापस आएगी। यह सुनकर सभी गांव वाले घबरा जाते हैं।